हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होंगे। चलिए मैं आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्लास 10 से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भाषणबाजी वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक आयताकार बाग है। क्या है? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है, किससे? चौड़ाई से। और बोला है अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? विमाएं। विमाएं का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। यानी उस बाग की भुजा क्या क्या होगा, यही हमको निकालने के लिए बोला है। तो सबसे बोला है कि आयताकार बाग है। कैसा बाग है? आयताकार। तो हम आयताकार पहले बाग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आयताकार बाग बना लेते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा हमारा आयताकार बाग। क्या हो जाएगा? आयताकार बाग। इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा आयताकार बाग। क्या हो जाएगा? आयताकार बाग। ये क्या है? आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी इसकी लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। अगर ये 5 है, चौड़ाई जो है 5 है, तो लंबाई हमारा 4 अधिक होगा। मतलब 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है? x है। कितना है? x है। तो वही मान लेंगे, लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। आयताकार बाग की चौड़ाई हो जाएगा x और इसकी आयताकार बाग की लंबाई क्या हो जाएगा? 4 मीटर अधिक है। क्या बोला है क्वेश्चन की? 4 मीटर अधिक है। क्या है? 4 मीटर अधिक है। ये 4 मीटर अधिक तब होता जब हम द्विघात समीकरण अगर पढ़ते तब x प्लस 4 करते, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो हमको यहाँ दो समीकरण बनाना पड़ेगा। इसलिए हम x और y मानेंगे। क्या मानेंगे? आयताकार बाग की चौड़ाई को हम x मान लेंगे और आयताकार बाग की लंबाई को y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y। तो मान लेंगे आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। आयताकार बाग की चौड़ाई x हो जाएगा और आयताकार बाग की लंबाई y हो जाएगा। अब प्रश्न बोला है कि जिसकी लंबाई यानी ये आयताकार जो बाग है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लिखेंगे अब कॉमा प्रश्न से। क्या लिखेंगे? अब कॉमा प्रश्न से। अब कॉमा प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है? 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई पहले से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई 4 मीटर कम है। दोनों को बराबर करने के लिए, लंबाई और चौड़ाई को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा? 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो लंबाई हो जाएगा, लंबाई बराबर लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। इनमें बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई 4 मीटर अधिक है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई पहले से 4 मीटर अधिक है। दोनों को बराबर करने के लिए चौड़ाई में क्या करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। लंबाई को क्या माने थे? y। क्या माने थे? y। तो यहाँ क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y। चौड़ाई को क्या माने थे? x। चौड़ाई को क्या माने थे? x। चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा? x। फिर प्लस 4। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। क्या हो जाएगा? समीकरण 1। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है इसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। आप लोग जानते हैं आयताकार का जो परिमाप होता है, यहाँ अर्ध परिमाप बोला है। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयताकार बाग की लंबाई। लेकिन यहाँ बोला है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। परिमाप का आधा कैसे करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ये दो कट जाएगा, बचेगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अर्ध परिमाप बराबर कितना है, 36 मीटर है। और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयताकार का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा अर्ध परिमाप। और ये कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 36, तो बराबर हो जाएगा 36। अच्छा, लंबाई क्या था, लंबाई को हमने क्या माना है, y माना है। क्या माना है, y, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y। फिर प्लस है चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माने हैं, x माने। क्या माने हैं, x, तो चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा, x। फिर बराबर 36, क्या हो जाएगा, 36। अच्छा, हम y का मान निकाल के रखे हैं। y का मान कितना है, x प्लस 4। कितना, x प्लस 4। ये y के जगह हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस 4। क्या पुट कर देंगे, x प्लस 4, x प्लस 4। फिर प्लस है x, फिर प्लस क्या है, x बराबर 36। ये जो x प्लस 4 y के जगह पुट किए, ये कहां से पुट किए हैं, समीकरण 1 से। बगल में रेफरेंस दे देंगे, समीकरण 1 से। कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x। बाकी ये 4 जो इधर प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 36 माइनस 4, 36 माइनस 4। यहां से 2x हो जाएगा। ये 36 में 4 घटेगा, कितना बचेगा, 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32। तो यहां से हमारा x का मान निकल जाएगा। ये 2 इधर गुना में, उधर जाएगा भाग में, हो जाएगा बट्टा 2, ये हो जाएगा 16। x का मान कितना हो जाएगा, 16। x का मान कितना हो जाएगा, 16। x का मान निकल गया 16। कितना निकल गया है, 16। अब किसका मान निकालना है, y का मान। क्या इसका मान निकालना है, y का मान। अब क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 1 में रखेंगे। कहां रखेंगे, x का मान को समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। यहां से y का मान निकल जाएगा। ये x का मान कितना निकला है, x का मान निकला हमारा 16। x का मान कितना निकला है, 16। तो x के जगह क्या पुट करेंगे, 16। क्या पुट करेंगे, 16। फिर प्लस 4, कितना है, 4। यहां से सॉल्व हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 16 में 4 जोड़िएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। तो x का मान निकल गया 16 और y का मान निकल गया 20। x क्या था, आयताकार बाग की चौड़ाई। क्या था, आयताकार बाग की चौड़ाई। y क्या था, आयताकार बाग की लंबाई था। क्या था, लंबाई। x को माने थे हम चौड़ाई, आयताकार बाग की क्या था, चौड़ाई। x निकल गया है 16, मतलब इस आयताकार बाग की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 16 मीटर। और y हम किसको माने थे, आयताकार बाग की लंबाई को माने थे y, और y का मान कितना निकला है, 20 निकला है। कितना निकला है, 20। तो आयताकार बाग की लंबाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर लिखेंगे। अतः आयताकार बाग की लंबाई, अतः आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई कितना हो जाएगा, आयताकार बाग की लंबाई को हमने y माना था, y का मान कितना निकला है, 20 निकला है। तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर। और आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगा, आयताकार बाग की चौड़ाई,
आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई को हमने क्या माना था, x माना था। क्या माना था, x, और x का मान कितना निकला है 16। तो आयताकार बाग की चौड़ाई कितना हो जाएगा 16 मीटर। कितना हो जाएगा 16 मीटर। कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन बोला था कि ये जो आयताकार बाग है इसकी लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। देखिए चौड़ाई निकला है हमारा 16 मीटर और लंबाई निकला है 20 मीटर। देखिए 4 मीटर अधिक है कि नहीं है। क्वेश्चन बोला था कि आयताकार बाग की जो लंबाई है, यानी ये लंबाई ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई निकला है 16 मीटर, लंबाई निकला है 20 मीटर। 16 में 4 अधिक है कि नहीं है जी। इधर है 20, इधर है 16, तो 16 में 4 जोड़ेंगे तब ना 20 होगा। तो लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से अधिक है। क्वेश्चन जो बोला था आंसर हमारा उसी तरह से निकला है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, धन्यवाद।